हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इवेलुएट करना है, यानी कि इनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो हमने टेबल बनानी सीखी थी उसमें sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60 की जो वैल्यूज़ थी बस वो पुट करके हमें उन्हें प्लस करना है। डन। तो यहाँ देखते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई जो cos 30 होता है, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। फिर प्लस है बीच में, यहाँ sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 और नीचे करेंगे 4 प्लस यहाँ से 1 + 4 एलसीएम लेंगे 4, यहाँ से 3 + 1 = 4/4 = 1। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। डन। जो वैल्यूज़ थी सिर्फ वही पुट किया है और सोल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही है सेम। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, यानी कि यहाँ पर 45 की जो वैल्यू होती है वो रखनी है। टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर है ना ऊपर, तो स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो sin 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का स्क्वायर। डन। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 + 3/4 माइनस 3/4। यहाँ देखिए प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। यहाँ से अगर आपको कैंसिल समझ में नहीं आया तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 × 8 + 3 - 3। तो यहाँ से देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा और 8/4 तो यहाँ आ जाएगा 2। डन। वरना यहीं से कट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, 2 आंसर आ जाएगा। डन। अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। यहाँ पर secant 30 है, secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2। अब इसे सोल्व करना है हमें। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1/√2 यहीं देखते हैं, यहाँ = में लिखती हूँ मैं इसे, √2 1। अब यहाँ देखिए √3 जो है एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 + 2 √3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करेंगे यानी कि ये टर्म पलट जाएगी, ये √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसे सोल्व करते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6। डन। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम अंडर रूट के टर्म को कभी भी नीचे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पूरा सोल्व करेंगे जब तक यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल ना हो जाए। तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर इसका हर जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, निशान चेंज करके, यानी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन यहाँ से लिख देते हैं, रैशनलाइजेशन।
डन। तो √3 है, डिवाइडेड में 2√6 प्लस 2√2, प्लस में थी दोनों टर्म, मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√6 माइनस 2√2। देखिए सेम उससे मल्टीप्लाई, सेम चीज़ें डिवाइड किया हमने और निशान चेंज किया है। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो जो यहाँ बन रहा है वो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूले को, √3 2 कॉमन है, यहाँ से √6 माइनस 2√2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ √2 डन। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यही था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 2√3 √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 6 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर है ऊपर सॉल्व कर दीजिए इसे, 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। डन। सिंपली जो हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और नीचे हमें अंडर रूट की टर्म नहीं छोड़नी है। डन। नीचे अंडर रूट की टर्म हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन में जो नीचे टर्म है उसका सिर्फ निशान चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डन। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ से साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस सीकेंड 60 की वैल्यू, सीकेंड जो कोस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंड 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ नीचे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 2/√3 होता है, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस कोट 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है। डन। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एलसीएम ले रही हूँ तो यहाँ से 2√3 आ जाएगा, 2√3, तो यहाँ से √3 प्लस 2√3 माइनस 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। डन। अब यहाँ नीचे भी ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, 2√3 आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर √3 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 1√3 प्लस 2√3। तो अब यहाँ देखिए √3 1, 2√3 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म जो है ऊपर चली जाएगी और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, यही बचा है। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट की टर्म हटाने के लिए रैशनलाइजेशन किया था, वही यहाँ करते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। तो यहाँ देखिए ये भी सेम है टर्म, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वही फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से सोल्व करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3√3 तो 8 3 ज़ा 24 √3 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 16, सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको प्लस करते हैं तो यहाँ 6 और 7 3 1 कैरी 4 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। हमें सिर्फ इतना करना है, पहले तो वैल्यूज़ जो होती हैं वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके हमें रैशनलाइजेशन करना है, सिर्फ यही स्टेप्स हैं। आगे करते हैं लास्ट पार्ट फर्स्ट का, फिफ्थ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, सॉरी √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर। डन। अब इसे सोल्व करते हैं, स्क्वायर ओपन कर दें, 5 मल्टीप्लाई 1/4 स्क्वायर ओपन किया है प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 प्लस 3/4। तो अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे 1/4 और 3/4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, 4 1 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये टर्म तो होगी हमारी कैंसिल। अब इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 12 आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 12। तो 64 प्लस 15 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 2 कैंसिल होंगे तो 7 और 6/12। तो ये आ गया हमारा आंसर। डन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है इनमें से इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से 2 टेंजेंट 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, अगर आपको ऐसे एकदम से ध्यान नहीं आती तो आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी आती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगी वैल्यू, √1/3। यहाँ से सोल्व करेंगे, 1 प्लस स्क्वायर है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर। डन। तो यहाँ से देखते हैं √1 प्लस 3 का स्क्वायर है, 2/√3 आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस 1/3,
स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3/4 1 और यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 3/2√3। अब अंडर रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते, तो अंडर रूट को नहीं छोड़ते नीचे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे सेम टर्म से, यानी कि रैशनलाइजेशन, और 2√3। तो यहाँ से देखिए 6, ऊपर तो 6 आ जाएगा, 3 × 2 6 √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 × 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 2 से 2, तो यहाँ से आंसर आएगा √3/2। अब हमें देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। देखिए कोस यहाँ से टेंजेंट 60 की नहीं होती, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा आंसर आएगा ए। डन। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 है, तो टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या आ रहा है 0/2, तो किसी भी टर्म, अगर कोई भी टर्म 0 को डिवाइड करिए तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा आंसर डी। डन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल्स टू, यानी कि हमें एंगल बताना है ए, कब ये जो दोनों साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले चेक करते हैं 0 डिग्री पे, तो साइन 2 × 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है 0 पर, इक्वल्स टू, और यहाँ पर 0 होती है इसकी वैल्यू भी, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो ये इक्वल यहीं आ रहा है फर्स्ट में ही। डन। सेकंड और चेक कर लेते हैं। वैसे सेकंड एग्ज़ाम में अगर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आ रहा है चेक करने के बाद, तो आप सेकंड पर ट्राई मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। कम नहीं मतलब आप एक क्वेश्चन पे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो वहाँ पर आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो रह जाएंगे। देखिए साइन 30 की पे और चेक कर लेते हैं। साइन 30 2 × साइन 30 इक्वल्स टू 2 साइन ए, 2 × साइन 30, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 2 × यहाँ पर 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आया, तो ये इक्वल में नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। डन। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पर 2 × टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 1/√3 और उसका स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 2/√3 आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/3 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम लेंगे 3 - 1/3। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 में से 2 जाएंगे 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3/√3। तो अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, क्योंकि हम अंडर रूट को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। यहाँ से 3/√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से √3 आ जाएगा, तो √3 होती है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू। डन।
नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ टेंजेंट a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 और जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी और 90 के इक्वल भी हो सकती है और a हमेशा बड़ा होगा b से, तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए टेंजेंट a प्लस बी है, a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी यानी कि एंगल है ये, तो टेंजेंट √3 कब होता है, ये 60 डिग्री पे होता है, तो यानी कि यहाँ से a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये एंगल ही है ना, जो एंगल है यहाँ पर कोई और उसकी वैल्यू √3 है, तो हमने पढ़ा है कि √3 वैल्यू टेंजेंट की 60 डिग्री पर होती है। अब आगे है जो टेंजेंट a माइनस बी है वह 1/√3, तो जो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से a माइनस बी अगर 30 डिग्री होगा तभी तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 आएगी। अब यहाँ से दो इक्वेशन आ गया 1 और 2। अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू आई है ये पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं a की वैल्यू, तो a की जगह 45 डिग्री, b एज इट इज़ 60 डिग्री, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा 45 डिग्री, माइनस का हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए कंडीशन भी तो राइट है, जो a है a प्लस b जो है वो सिर्फ यहाँ से देखिए जो 2a आया था 90 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री निकाल ली, तो a की वैल्यू बड़ी है ना b से, b की वैल्यू आई है 15 और a की वैल्यू आई है 45, तो ये बड़ी है जो हमने क्वेश्चन में दे रखा था। अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स बतानी है, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ देखिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, तो हमें बताना है जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। अब हमें नहीं पता कि a b की क्या वैल्यूज़ है, अगर हम यहाँ पर कोई एंगल रख के देखते हैं और वैल्यू अगर हमारी इक्वल आ गई तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ a को 60 डिग्री और b को 30 डिग्री, देखिए एक्यूट्स एंगल होंगे हमारे क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने a को 60 और b को 30 डिग्री लिखा है। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आ जाएंगी, साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू, यहाँ से वैल्यूज रख देती हूँ 1 इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 2 LCM √3 + 1, तो ये इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं है ना दोनों टर्म, तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये क्या आ गई, फॉल्स। डन। नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यहाँ पर बोला गया कि अगर साइन थीटा इंक्रीज होगा अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर जैसे ही हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो साइन थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, यानी इंक्रीज ही हुआ है,
इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी ट्रू। नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब यहाँ देखिए कोस जो थीटा की वैल्यू 0, कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से 1 से 0 पर गया है, तो यानी डिक्रीज हुई है वैल्यू, इंक्रीज नहीं हुई, कम हुई है ना, 1 से 0 हो गई यानी कम हो गई, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे। अब यहाँ पर मैं साइन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री ले रही हूँ, साइन 0 इक्वल्स टू कोस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ से 1, तो यहाँ तो स्टेटमेंट फॉल्स आई है। नेक्स्ट में देखते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री, यहाँ से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ से ये भी वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो यानी कि जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी फॉल्स है। ऐसा नहीं होता कि थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा हो। डन। तो नेक्स्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू 0। यस, कोट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ये हमने टेबल में पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। अगर आपका वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.3। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।